मैं कुंदन सर। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.5 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे 9th क्लास का। ठीक है, चलिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप उसे आगे कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विस्थापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्ष प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो सबसे पहले हम ये 3 भुजा जो दिया हुआ है त्रिभुजाकार 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे इससे। यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज की भुजा ए, बी और सी क्या दिया हुआ है? 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। अब देखिए 2 और 2 4, 0 तो 4 ही रहेगा, यानी ये हो गया 4। 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 हो गया, यानी टोटली कितना हो गया? 264 बटे 2। यहाँ देखिए 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, यानी एस जो हमारा आया वो कितना आया? 132। अब देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सब किस में होगा? रूट में। तो अब देखते हैं एस हमारा 132, फिर 132 में से पहले 122 घटाएंगे क्योंकि ए 122 है। अगला 132 में से केवल 22 घटाएंगे क्योंकि दूसरी भुजा 22 है। फिर अगला 132 में से 120 घटेगा क्योंकि तीसरी भुजा 120 है। फिर यहाँ रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 132 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? 110 गुने में लगाइए। 132 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 12। चलिए इधर पे भी रूट लगाइए, समझ में आ रहा होगा। अब 132 को क्या लिख सकते हैं? पहले एलसीएम चलिए ले लेते हैं। इधर 132 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए तो 132 का एलसीएम हम यहाँ निकालते हैं। 132 का क्या हो जाएगा? 2 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से 11 तिया 33, 11 एकम 11, क्या आ गया निकल के? ये आ गया। तो हम इसको 132 को क्या लिख सकते हैं जी? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 5। इसे क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 5 10 हो गया, और 10 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। 12 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। फिर यहाँ से हम इसको रूट लगा देंगे। ठीक है, अब
जो 2 बार है यानी 2 टाइम्स है, 2 बार है, उसे बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, ये बाहर आ गया, फिर यहाँ से 2 बार है, वो बाहर आ गया, एक ये वाला 2 और एक ये वाला, यानी 2 हो गया, यानी कि कुल मिला के 3 2 हो गया। ठीक है, अब ये 3 और ये 3, यहाँ से 3 बाहर आ गया जी। अब 5 5 5 भी चलो बाहर ले लेते हैं, 11 11 ये आ गया बाहर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर ले तो 10 हो गया। अब 10 हो गया, 10 हो गया, यानी कि 11 या 33 और 33 दूनी 66 और 66 दूनी तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 6 दूनी 12 13 है नहीं, यानी कि कितना आ गया 13 32 आ गया, और 10 था तो 10 से और गुना करेंगे, यानी 1 0 आ गया। कितना आ गया 1320। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्ष प्राप्ति होती है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए 5,000 रुपया 1 महीने का, 1 साल का सॉरी किराया है। तो 3 महीने के किराया कितना होगा पूरे का? तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल किराया। तो कुल किराया कितना होगा, तो भैया 1320 हो गया क्षेत्रफल, जो 5,000 रुपया लिया जाता है प्रति मीटर के हिसाब से वो, और देखिए 1 साल में 12 महीना होता है, तो यहाँ 3 महीने का किराया देना है, यानी कि 3/12 है नहीं। अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, चाहिए तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं। कैसे, 12 एकम 12 है नहीं, ये चलिए यहाँ से काट देते हैं। 3 4 जा 12 और 4 से करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया 4 3 जा 12, 1 और 2 12 हो गया, फिर 4 3 जा 12 और फिर ये 0 है नहीं, यानी 4 या 12 4 या 12 और एक 0 जो बच गया वो, यानी टोटल कितना बचा, ये भी 4 कट गया। अब जो बचा वो बचा 330, यानी 330 गुने 5,000। अब इनका आपस में गुना करिए, बहुत ही आसान है, 0 को छोड़ देते, पहले 3 और 5 क्या करेंगे, 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16 और लास्ट वाला 4 0 फट से उतार दो, यानी कि इतना रुपया जो है ना किराया देना पड़ेगा। समझ में आया बेटा?